हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का 2024 का सेट 7वां, जो कि एचएन टाइप का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें हर एक नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आज हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए आपका क्या है? एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपका क्वेश्चन क्या लिखा है? आपको क्वेश्चन लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। जो आपका ये पैराग्राफ दिया हुआ है, केयरफुली माने ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनका उत्तर लिखना है। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसमें से ही हमें सही सही एक ऑप्शन चूज करना है। एक नंबर का है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना एक नंबर आपका छूट जाएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ देखते हैं क्या है। द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा है वो भारत की बहुत ही स्पेशली, स्पेशली मतलब महत्वपूर्ण नदी है। बी लव्ड हर पीपल, और प्रत्येक व्यक्ति इसको प्यार करता है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर recycle memories, her hopes and fears, her songs and triumph, her victories and her defeat. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, every flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been east. ये आपका पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब हम इसमें से पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द गंगा इज सैम्बल ऑफ। गंगा जो है वो किसका प्रतीक है? सैम्बल मीन्स क्या होता है? प्रतीक होता है। सैम्बल मीन्स प्रतीक। गंगा जो है वो किसका प्रतीक है? इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ का है, इंडियाज रिच मिनरल्स का है, इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन का है, इंडियाज ब्राइट फ्यूचर का है। तो हमने क्वेश्चन बताया था, तो इसी में से, इसी जो पैराग्राफ आपका दिया है, इसी में से हमें आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, ये लिखा देखिए, ये लिखा है, सी हैज बीन ए सैम्बल ऑफ इंडिया इज लॉन्ग कल्चर। जी, आपका आंसर मिल गया ना? मिला मिला। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो गया सी खंड। आपको ओ मार्कशीट जो मिलेगी उसमें सी ऑप्शन जो है वो आपको फिल कर देना है पूरा पूरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या है, व्हाट आर द थिंग्स, ऐसी कौन सी वस्तुएं लव्ड प्यार है, प्यारी है, बाई द ऑथर, लेखक के द्वारा मेंटेन्ड इन द गिवन प्लेसेस। इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑथर ने मेंटेन की है, अर्थात बहुत ऑथर को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज है, द रिच फील्ड एंड फॉरेस्ट है, द फॉलोइंग रिवर एंड स्ट्रीम्स है, स्नोवी पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयस एज वेल एज रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। देखिए पैराग्राफ ढूंढते हैं, इसमें से कौन सा हमारा लास्ट लाइन में, विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज बीन ईस्ट। आपका कौन सा है? द रिमाइंस ऑफ मी द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयस विच हैव कवर्ड। तो आपका कौन सा है? आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डी ऑप्शन जो है, दूसरे का डी ऑप्शन। नंबर 3 क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्टोरी। अब विक्टोरी का इसमें पूछा है अपोजिट। अपोजिट मींस क्या होता है? उल्टा। अब विक्टोरी मींस क्या होता है? विक्टोरी मींस होता है विजय। विक्टोरी मींस विजय। विजय का अपोजिट, विजय का सब लोगों ने पढ़ा है पराजय। तो पराजय डिफीट होता है, ट्रिम्प होता है, ओवरकम होता है, ड्यून होता है। अब इसी में से हम पढ़ेंगे, ढूंढेंगे। रिसाइकल होम्स एंड द रिवेज वे। तो आपका देखिए आपका कौन सा है, फ्लोइंग एट इवर गंगा। तो आपका क्या होता है? डिफीट होता है। डिफीट मींस होता है राउंड फेयर इंटरव्यू हर फॉर ट्रिम्प हर विक्टोरीज। ये लिखा है विक्टोरीज एंड हर डिफीट, उसकी विजय एंड हर डिफीट, उसकी हार। विक्टोरी का अपोजिट क्या होता है? डिफीट होता है। क्या होता है दोस्तों? डिफीट होता है। तो आपका अपोजिट जो है विक्टोरी का वो डिफीट हो जाएगा। एक एक नंबर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। लास्ट से, शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। पक्का है, श्योर है, आपको 10 में से 10 नंबर जरूर मिलेंगे। जितने भी हम आज बताएंगे वो सारे नंबर आपके पक्के होंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें से ये जो दिए हैं हमारे 20 नंबर जो है ओ मार्कशीट वाले, वो ये बता रहे हैं। अब इसमें द बेल बिफोर दे रीच्ड, बिफोर बेल माने घंटी, बिफोर दे रीच्ड हमने आपको बताया है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, द बेल, द बेल डॉट 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 बिफोर दे रीच्ड। जो आपका नियम है देखिए वो क्या कहता है, जो देखिए नियम जो है, द बेल बिफोर दे रीच्ड, घंटी जो थी वो बज चुकी थी। बिफोर दे रीच्ड, बिफोर माने पहले ही, दे माने उनकी, रीच माने पहुंचने से। घंटी उनके पहुंचने से पहले ही बज चुकी थी। अब चुकी थी, पहले तो हम ढूंढेंगे थी कौन सा है। तो थी दोस्तों, थी क्या है? थी हैड। जब कभी भी बिफोर वाला वाक्य और इधर आपका, इधर इधर जो है वो आपकी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इधर आपका आएगा हैड रंग, अर्थात पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन सा है? हैड रंग है। अगला है ही स्लेप्ट, ही मैंने स्लेप्ट सो गया, एक ग्रीन ट्री, एक हरी पेड़ के नीचे। ये आपका है प्रीपोजिशन, तो वह एक हरी पेड़ के नीचे सो गया। अब इसमें से अब नीचे ढूंढना है, नीचे, तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन क्या लगेगा? देखिए विदिन जो है वो साथ के लिए लगता है। बहुत सारे लोग जब साथ में होते हैं तो विदिन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग जो है वो मे के लिए करते हैं। ठीक है, अबाउट का प्रयोग किसी की चीज के बारे में बताते हैं तो वहां पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सही क्या है? अंडर। अंडर माने नीचे। हमारा जो लड़का है वो पेड़ के नीचे सो गया। अब रीअरेंज करना है, हमें पता है दोस्तों सबसे पहले क्या था? करता। तो इसमें करता क्या है? ढूंढिए।
तो इसमें करता क्या है, लव्स, लव्स माने प्यार करना, माई माने मेरे, टू शेयर माने बांट कर, ट्वाइस माने खिलौने, ब्रदर्स माने भाइयों में, तो हिज, अब इसमें क्या लिखना है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, माई टॉयज लव्स टू ना, माई टॉयज मेरे खिलौने, लव्स प्यार करते, क्या कभी खिलौने किसी के प्यार करते नहीं ना, ब्रदर लव्स हिज टॉयज, ब्रदर माने भाई, लव्स माने प्यार करता है, हिज टॉयज माने अपने खिलौने से, टू माई शेयर ये भी नहीं बना, माई ब्रदर मेरा भाई, लव्स करता है, इसमें क्या है, माई ब्रदर है, उसके बाद में सहायक क्रिया, आपका नियम देखो जो क्या है वो बताता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एच बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो कोई टेंस है उसके बाद अनुसार लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसी इसी नियम के आधार पर हम चलिए सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या, मेरा भाई, माई ब्रदर, लव्स एचवी हो गया, लव्स माने मिस प्यार करता है, टू से मैंने बांट कर, हिज टॉयज अपने खिलौनों को, मेरा भाई अपने खिलौनों को बांटता है, बांट कर प्यार करता है, ये आपका जो है सी नंबर बहुत ही ज्यादा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड ढूंढना, अर्थात एक गलत स्पेलिंग जो है वो आपको ढूंढिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट्स, एस्पेक्ट, अब इसमें से ऑप्शन आपका जो सही है वो ढूंढना है, एक्सेप्ट जो है वो EXCEPT, एक्सपेक्ट, एसेप्ट, एक्सेप्ट ये नहीं होती है, एक्सपेक्ट होती है, एक्सेप्ट नहीं होती है, ये वाली बी ऑप्शन जो है वो आपका फिर इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, अब इसमें से प्रीपोजिशन भी सुटेबल, अब सही से प्रीपोजिशन भरना है, वी आर प्राउड, जब भी कभी दोस्तों देखिए जब प्राउड कभी भी आपका आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे ऑफ लगा देना है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपने भारतीय अर्थात संस्कृत, कल्चर में संस्कृत, हमें हमारी संस्कृत पर गर्व है, इनका प्रयोग अभी हमने बताया था, इन में के लिए करते, फ्रॉम का प्रयोग किसी चीज अलग होने से करते, अलग हो रहे जिस दो स्थान है, जैसे स्कूल है घर है, आप स्कूल से घर जा रहे हो तो स्कूल आपका अलग हो गया, घर आप पहुंचे, या आप घर से स्कूल जा रहे हो तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग, टू का प्रयोग को के लिए करते, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Read the passage given below and choose the correct option to answer the question that follow. This way Valli picked up various small details about the person. सबसे पहले तो ये बताइए ये आपका जो वल्ली है ये आपका लेसन कौन सा है, ये है द फर्स्ट राइट द बस, वल्ली वाले पार्ट से आया है जिसकी लेखिका है वल्ली खान, इसे पढ़िए तो सही तरीके से, और इन्हीं से 3 क्वेश्चन मतलब 9 से 10 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी में से ढूंढना है। दिस वे इस प्रकार, वल्ली पिक्ड अप वेरियस माने विभिन्न प्रकार की, स्मॉल माने छोटी, डिटेल्स माने जानकारी, अबाउट बारे में, द बस जर्नी, बस जर्नी, वल्ली ने धीरे धीरे ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारियों को उसने इकट्ठा कर लिया, क्या क्या इकट्ठा किया, द टाउन माने कस्बा, बाज माने था, 6 मील 6 मील दूर, फ्रॉम हर विलेज उसके गांव से, जो कस्बा था तो वो उसके गांव से 6 मील दूर था, द फेयर माने किराया, बात 30 पैसे वन में, और एक तरफ का जो किराया था वो कितना था, वो 30%, दोस्तों कितना था, 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और एक आदमी जो कि बहुत अच्छी ड्रेस पहने हुए था उसको कहते हुए इसने सुना था, बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली हु सीक्रेटली सा व्हाट मच मनी फ्रॉम वन मंथ इन द नेक्स्ट इट सीम्ड ए फाजूल, उसने उन पैसों को बहुत ही कठिनतापूर्वक भाई चुराए थे, वो मेले को जाती थी कुछ महीने देखती थी। देखते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हो, अब ढूंढिए इसमें से क्या आ जाएगा, तो कंप्लीट करो। द टाउन वाज, अभी हमने पढ़ा कितने मिल दूर था, 6 मिल, अभी देखो उसमें से मिल गया, नहीं मिला तो पीछे देख लीजिए 6 मिल ही है, तो जो टाउन कस्बा था तो वो बल्ली के गांव से 6 मील दूर था, आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ओमर सीट पर आप 6 मील भर देंगे। द फेयर माने किराया आपका बस वन वे एक साइड का, और जो किराया था एक साइड का वो कितना था, 30 पैसे था, 50 पैसे, भैया अभी हमने बताया कि 30 पैसे था, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाए। तो दोस्तों बताइए क्या बिल्कुल अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये नंबर आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आगे इससे भी ज्यादा हम इंपॉर्टेंट बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट, अब फिर ये 11 से तो 13 दो क्वेश्चन है, ये भी आएंगे, ये आपके कहां से आएंगे, ये आएंगे आपके उधर से प्रो से। डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका में जो इलेक्शन होने वाला था वो कौन से सन में होने वाला था, तो भैया 1950 से 1950 में होने वाला था। अब दूसरा क्या है आपका, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग कहने के लिए फॉर एपिसोड, कितने पैसे उन्होंने मांगे थे, लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, सबको पता है 100 पैसे मांगे थे, 100 को कितना इंग्लिश में क्या कहते हैं 100, तो कितना हो गया 100 में 100, 1000 भैया नहीं है, 1000 में होता है 1000, ठीक है, 50 में 50, 60 में 60, 100 रुपीज मांगे थे, और उसमें से मिले उसको कितने थे, 70 पीसेस मिले थे ओनली। तो तीसरा आपका है वल्ली बाज ईयर ओल्ड, वल्ली जो थी वो कितने साल की बच्ची थी, वो केवल 8 ईयर ओल्ड थी, 8 साल की मात्र लड़की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका 14 से 15 आ गया आपका पोएट्री से। अब आपकी ये पोएम दी हुई होगी, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ लोग कहते हैं जो संसार है वो फायर में आग से समाप्त होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस मतलब बर्फ से, बर्फ का मतलब यहाँ पर हैड, और फायर का मतलब है डिजायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड व्हिच दोज हु फेवर फियर। अब देखिए हु इज द पोएट, फायर एंड आइस जो है, ये जो आपकी जो ये पोएम है वो किस पार्ट से ली गई है, फायर एंड आइस आइस से ली गई है। इसके लेखक कौन है भैया, पहली वाली ये पोएम, सेकंड वाली पोएम आपकी है, पहली आपकी ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और सेकंड वाली जो उसके दोनों के लेखक एक ही है, अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर, हमने बताया आपको फायर डिजायर है, और अगर आइस आ जाता तो हेड था, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन फायर। सबसे बढ़िया देखो रटने की सबसे बढ़िया ट्रिक है फायर एंड डिजायर, एक ही तुक्का यार, नेमिंग वर्ड मिल रहे हैं, फायर डिजायर आपका बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ। चौथा करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आएंगे आपके 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं देखिए
बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 16 से 20 देखिए, मिसेस पंपरी बाजे, मिसेस पंपरी कौन थी? पुअर लेडी थी, गरीब नहीं, सेल्फिश बहुत ही स्वार्थी थी, बिल्कुल नहीं थी, रिच लेडी या जेंटल, जेंटल लेडी बहुत ही सभ्य थी या रिच भाई लेडी थी, कैसे? क्योंकि उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था, वो बहुत ही ज़्यादा खाता-पीता था, बताओ कौन इतना बियर, चॉकलेट, हॉर्लिक्स वगैरह पिला पाएगा? अब तो वो इनके पास इतना बढ़िया कुत्ता था, एसी वगैरह में जीता था, लेटता था, गद्दे, सोफे, हर चीज़ उसके लिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी, इसलिए वो रिच लेडी थी। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह जो था वो अनिल से क्या चाहता था? भाई क्या चाहता था? चोर था, तो हरी सिंह जो था वो कौन था? चोर था, और चोर को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, तो क्या चाहिए? मनी, मनी, मनी चाहिए, ठीक? व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? भैया बताइए, ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था? लॉलेस पर्सन, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, या ब्रिलियंट साइंस, या वो बहुत ही ज्यादा होशियार? भैया ये दोनों थे। वो पर्सन वो बिल्कुल भी कानून को नहीं मानता था, इसलिए तो उसने अपने सेठ के यहाँ पर जहाँ पर वो रह रहा था वहां पर उसने आग लगा दी थी। और ब्रिलियंट इसलिए तो उसने ऐसी दवाई खोज ली थी जो पीने के बाद अदृश्य हो जाते थे सारे कपड़े उतार के, इसलिए वो ए और बी दोनों है, अर्थात इस पर नहीं, इस पर भी नहीं, ए व बी दोनों, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला मतलब, व्हाट डिड इब्राहिट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? इब्राहिट जो थे वो बचपन, चाइल्डहुड माने मिस बचपन, इब्राहिट बचपन से किन चीजों का उनको शौक था इकट्ठा करने का? रॉक्स, पत्थरों का, बटरफ्लाई। उन्होंने कहा है बचपन से क्या चीज थी। वैसे तो वो इकट्ठा तो रॉक्स भी करते थे, कॉइन्स भी करते थे, ऑल ऑफ दीज भी है, बट यहाँ पे एक शब्द आ गया है चाइल्डहुड, बचपन से। तो बचपन से ही उनको बटरफ्लाई, तितलियों का शौक था। अगर आ जाए सिर्फ चाइल्डहुड ना होता, व्हाट डिड इब्राहिट स्टार्ट कलेक्टिंग, तो हो जाता आपका रॉक्स, कॉइन्स, बटरफ्लाई, ऑल ऑफ द, ये डी वाला ऑप्शन से। वैसे चाइल्डहुड लगा दिया तो बटरफ्लाईज आपका हो जाएगा। अगला है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था भोली? भोली का प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। ये सभी लोग जानते हैं उसका नाम सुलेखा था। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी बहन का नाम राधा था, दूसरी का चंपा था, तीसरी का मंगला था, और इसका नाम सुलेखा था। इसका रियल नाम तो सुलेखा था, लेकिन लोग इसको भोली कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये छोटी जब थी, 2 साल की थी, तो ये बचपन में ही खटिया से गिर गई थी, कॉट से गिर गई, तो इसका जो दिमाग का पार्ट था वो डैमेज हो गया था कुछ, इसलिए ये हकलाने लगी, बोल नहीं पाई, और 5 साल में जब वो बोलने लगी तो हकला के बोली, इसलिए लोग इसका नाम भोली रख दिया, और बच्चे जो थे वो इसका मजाक बनाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रीडिंग की तरफ थोड़ा और भी देख लेते हैं। Read the part B. Reading. Read the following passages carefully and answer the following question that follow. अब आपका ये पैराग्राफ आएगा, इन्हीं में से आपको ये क्वेश्चन सारे लिखने होंगे। What should we do to get success in life? हमें जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, लाइफ में, जीवन में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें ढूंढिए कहाँ पर है सक्सेसफुल, जहाँ पर लिखा हो वहां पर से आप अपना कर देना। दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए मिनट, अपना एक भी मिनट हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो हमें सक्सेस की सोचना चाहिए। इफ यू डू नॉट ट्राई, अगर हम क्या सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा लगातार प्रयास करना रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। भाई 2 नंबर का है, आप इसमें कम से कम 3 लाइनें तो लिख ही सकते हो, इसी में से ढूंढना है आपको, ठीक है? ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसमें से आता है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस डिस्ट्रॉय। मींस पूछता है, मींस क्या होता है? अर्थ होता है, मींस अर्थ, मतलब साइनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। अब डिस्ट्रॉय मींस क्या होता है? नष्ट होना, खत्म होना, नष्ट होना। तो हमने लिंचो वाले पार्ट में पढ़ा था रूइंड। अब देखिए यहाँ पे रूइंड कहीं भी ये लिखा आपका रूइन, तो डिस्ट्रॉय का मींस पूछा था तो आपका हो जाएगा रूइन, यू आई एन, रूइन माने नष्ट होना। दोनों का मींस हो गया, आपको 1 नंबर पक्का से पक्का मिलेगा, ठीक है? अब हम दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल आपके नंबर ये पक्के हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।